Hello students, today we will learn conformational analysis. Conformational analysis, the different arrangements of atoms or groups in space that can rotate by carbon bond axis are known as conformational isomerisms. ठीक, सपोज CH3 है, CH3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो स्पेस में हमारा कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो जो इसका रोटेशन होगा वो कार्बन एक्सिस के थ्रू हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। किसी बॉन्ड का रोटेशन कार्बन एक्सिस से हो तो उसे हम कहते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आर फाउंड इन एल्केन आर साइक्लोएल्केन। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये हमारा है इथेन। ठीक, CH3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसकी अरेंजमेंट ये होगी। ये हमारा कौन सा फॉर्म कहलाता है? इक्लिप्स्ड। अगर हम इसको रोटेट करें, रोटेट बाय 60 डिग्री, फिर ये किस फॉर्म में हो जाएगा? 60 डिग्री का एंगल देखिए, अगर इसको हम रोटेट करें 60 डिग्री, ठीक, इसका मतलब क्या है? इक्लिप्स का मतलब कि इसके ऊपर है। इक्लिप्स का मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ऊपर है। अगर इसको हम 60 डिग्री रोटेट करें तो ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। मीन्स ये किस फॉर्म में हो गया? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एन ब्यूटेन। इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल थे? 2 आइसोमर्स पॉसिबल थे इसके। 2 आइसोमर्स। इथेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 2 आइसोमर्स, एक इक्लिप्स्ड, दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म। एन ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 4 आइसोमर्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड है, रोटेट करते हैं हम इसको, ये हमारा क्या है? फुल्ली इक्लिप्स्ड। फुल्ली इक्लिप्स्ड मतलब थीटा इक्वल टू क्या है? एंगल जो हमारा वो 0 डिग्री है। लीस्ट स्टेबल मीन्स क्या है? एक दूसरे के ऊपर ही ये ओवरलैप कर रहे हैं। ये 3D स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन एनालिसिस रिप्रेजेंट करता है 3D स्ट्रक्चर्स को। तो ये 3D स्ट्रक्चर जो है ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही है, मीन्स इसकी जो थीटा क्या है वो 0 डिग्री है। नेक्स्ट इसको हम रोटेट करते हैं, रोटेट बाय 60 डिग्री। एक तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, यहाँ हमारा H और CH3 हमारा यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा और CH3 हमारा यहाँ, ये H यहाँ हमारा चला जाएगा। मीन्स ये क्या हो गया? इसे हम थीटा क्या होगा यहाँ हमारा? 60 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं? गॉचे फॉर्म भी बोलते हैं। ये स्टैगर्ड फॉर्म ही होता है। नेक्स्ट इसी को हम रोटेट करते हैं 60 डिग्री। एक तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा CH3, ओके, H CH3 हमारा यहाँ था ना, वो अब CH3 यहाँ आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ? यहाँ आ जाएगा। और जो यहाँ वाला हाइड्रोजन था वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। ये क्या होगा? ये भी पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म। थीटा इक्वल टू क्या होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल कितनी होगी इसकी? 120 डिग्री। अगेन हम इसको रोटेट करेंगे 60 डिग्री, ओके। ये जो CH3 है ये यहाँ 60 डिग्री रोटेट होकर CH3 वहाँ हो जाएगा, CH3 H और H। ये दोनों ग्रुप जो क्या है अपोजिट डायरेक्शंस में है। मीन्स ये क्या हो गया? थीटा इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। एंटी फॉर्म है। एंटी फॉर्म क्या होता है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म। देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एंटी फॉर्म। उसके बाद हमारा आता है गॉचे फॉर्म, जिसे हम स्टैगर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इक्लिप्स्ड, उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स्ड। सबसे स्टेबल कंडीशन किसकी होती है? एंटी फॉर्म्स की। देन गॉचे फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म। थर्ड इक्लिप्स्ड। वीक जो होती है सबसे फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। नेक्स्ट इसी में हम देख लेते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है। 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इन दिस सिमेट्री द ऑब्जेक्ट आर मॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इन एग्जैक्टली हाफ पार्ट्स। प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है? कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एग्जैक्टली हाफ पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसे हम मीज़ो कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जैसे COH है, OH, ये क्या है? इस यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये क्या है? इक्वल पार्ट में दोनों कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड्स इक्वली दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये हमारा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री।
दूसरा हमारा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हम डालते हैं तो कोई एक पॉइंट आए जो आइडेंटिकली कंपाउंड ज्वाइंट हो, तो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे एक एग्जांपल ये है, क्या होता है आइडेंटिकली, क्या होती है सेंट्रल लाइन जो होती है एट ए पॉइंट एट विच ऑल द स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन्स है ज्वाइंट आइडेंटिकल इन द मॉलिक्यूल क्रॉस ईच अदर, इस कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर डिवाइड होता है तो उसका जो इमेज बनता है हाफ, वो उसके मिरर लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ ईच साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसका क्या होता है मिरर लाइक रिफ्लेक्शन होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स में। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ए लाइन दैट डिवाइड एन ऑब्जेक्ट into two equal half, thereby creating a mirror-like reflection of each side of the object। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स हैं क्या करते हैं एक लाइन जिसको हम डिवाइड करें तो वो हर तरफ से इस ऑब्जेक्ट का क्या हो मिरर लाइक इमेज बने, तो वो हमारी होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब and also comments my channel. Okay, thank you.